बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अब जो क्वेश्चन 1 था उसमें हमने लीनियर फंक्शंस जो है उसके ग्राफ को प्लॉट किया था, जबकि अब इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस जो है वो हमें दिए गए हैं, उसका हमने ग्राफ जो है वो बनाना है। तो पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे जो है वो हमें x की वैल्यू दे दी गई है। हमने ऊपर जो है वो लीनियर इक्वेशंस में x की वैल्यू 0, 1 या कोई भी और ले सकते थे, तो दो इक्वेशंस ले लें तो 2 पॉइंट्स बन जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में 2 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो हमें बनाने होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे दी गई है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3.5। तो -3.5 के इक्वल और इससे बड़ी वैल्यू जो है वो हमने लेनी है, और x इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 2.5 और -2.5 से छोटी वैल्यू जो है वो लेनी है। x की वैल्यू जो है वो -3.5 और इससे बड़ी होनी चाहिए, 2.5 से छोटी होनी चाहिए। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो है वो हमने x की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखें और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली जो आएगी वो हम लिखेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। अब जैसा कि x की वैल्यू हमें ये बताया गया था -3.5 और इससे बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं -3.5। अब पॉइंट में लेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम पॉइंट में जो है वो नहीं लिखेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। 2.5 तक रहना था लेकिन हम ये 3 ले लेते हैं, ये हमने वैसे ही जो है वो लिख लिया, बस 2 तक ही हम रहेंगे। आगे जो है वो हम y की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, y की वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे, x की ये वैल्यूज़ जो है वो हमें दी गई इस इक्वेशन में पुट करके। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसके लिए हम जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू -3.5, तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो 2 दफ़ा कर्व लेगा, s की फॉर्म में आएगा, s की शक्ल में। तो हम x की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो x की जगह आप यहाँ पे लिखें ब्रैकेट माइनस 3.5x की वैल्यू ये लिखें 3.5 ब्रैकेट बंद, और आगे जो है वो क्यूब है इसका, तो आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप लिख दें क्यूब 3 है इसका। अब ये इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे तो लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है +2 आगे एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर आप एक्स की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट -3.5 ब्रैकेट बंद, और आगे जो है वो फिर आप स्क्वायर लिख दें इसका। इसको फिर जो है थोड़ा सा आगे दबाएं तो ये नीचे आ जाएगा। आगे आप लिखें -5 एक्स की जगह पे फिर उसकी वैल्यू आप पुट करें, ब्रैकेट -3.5 ब्रैकेट को बंद कर दें। अब आगे लिखा हुआ है -6 इक्वल दबा दें, तो ये हमारे पास वैल्यू ये आ गई, ओवर में आ गई। इसको आप s इक्वल टू डी लिखा हुआ है, इसको आप दबा दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई y की वैल्यू हमारे पास आ गई -6.875। अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -3.5, तो हमने जब कैलकुलेटर की मदद से इसे मालूम कर लिया, जो कि आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी है, तो उसके ज़रिए हमने मालूम किया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -6.875। इसी तरह आप जो है वो दूसरी वैल्यूज़ को ये पुट करके x की वैल्यू इस इक्वेशन में आप y की वैल्यूज़ जो है वो ईज़िली मालूम कर सकते हैं। अब देखें, मैंने जो है वो x की वैल्यू अलग अलग से ये पुट करके जो है वो इस इक्वेशन में देखा, और y की वैल्यूज़ जो है वो हमने मालूम कर ली। अब देखें, -3 को अगर पुट किया इस इक्वेशन में तो 0 आया। इसी तरह बाकी जो वैल्यूज़ जो है वो मैंने पुट की और नीचे जो है वो y की वैल्यूज़ ईजिली आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान। अब ये जो लाइन है हमारे पास ये x एक्सिस है, तो आप इसे लिख लें यहाँ पे x एक्सिस, और ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये हमारे पास y एक्सिस है।
और यहाँ पे जो है वो 0 का पॉइंट होगा, ठीक है। अगर राइट साइड पे जाते जाएंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू आती जाएगी। अब जैसा कि पॉइंट में हमने ली है तो यहाँ पे हम 0 इधर लिखेंगे, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये पॉजिटिव की वैल्यूज़ आती जाएंगी जैसे जैसे राइट साइड पे जाते जाएंगे, और जैसे 0 से नीचे लेफ़्ट साइड पे जाते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो माइनस में आती जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5, -1, -1.5, -2, इसी तरह आगे भी -2.5 और यहाँ पे -3। अब x की वैल्यू जैसा कि हमें दे दी गई थी, गिवन थी, -3.5 से जो है वो लेके हमने 2.5 के दरमियान रहना था। तो इसको थोड़ा सा जो है वो हम एक्सटेंड कर लेंगे ताकि 3.5 वाली वैल्यूज़ जो है वो भी हमारे पास आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे -3.5। ये x का ग्राफ जो है वो आ गया, लाइन जो है वो हमने नॉमिनेशंस कर दी। इसी तरह y एक्सिस जो है उसको हम देखते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव में आती जाएंगी। 2, यहाँ से इतना जो हम फासला लेंगे, डिस्टेंस हम 2 का कर लेंगे ताकि ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान हो। 2, इसी तरह 4, 6, 8 और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो 0 से छोटी आती जाएगी और वैल्यूज़ के साथ माइनस लगता जाएगा। -2, -4, -6, -8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब x की वैल्यू -3.5 है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास -6.87, -6.8। तो पहले आप x की वैल्यू को देखें, -3.5। ये पॉइंट जो है वो हमारे पास 3.5 है, -3.5, और यहाँ से डॉटेड लाइन में आप लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास थी -6.8, तो ये यहाँ पे करके बनेगा -6 डॉटेड लाइन से आप इसको मिला लें। तो इसको नीचे आप ऐसे डॉटेड लाइन में ले आएँ तो पॉइंट यहाँ पे आके हमारे पास आएगा -3.5, x की वैल्यू और y की वैल्यू -6.8। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब सेकंड जो वैल्यू थे हमारे पास वो था x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। तो -3 और 0 को हम देखते हैं। -3 x वाली x एक्सिस के ऊपर आप देखेंगे -3 है हमारे पास और ये 0 है, तो ये एक ही लाइन में बने हैं। आगे हम जो है वो थर्ड वाली वैल्यू को देखेंगे। थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास x की थी -2 और y की वैल्यू है 4। अब -2 और 4 को हम लेंगे। -2 ये x एक्सिस पे ये हमारे पास -2 है और 4 प्लस 4y की वैल्यू, इसको आप ऊपर लेते जाएं तो यहाँ पे जाके जो है ये मिलेगा आपस में दोनों पॉइंट। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इसी तरह बाकी जो पॉइंट्स है वो भी आप मालूम करें। -1 x एक्सिस पे है और y के ऊपर वैल्यू है 0, तो y एक्सिस पर 0 और x एक्सिस पर -1, ये -1 है और y एक्सिस पर 0, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आप देखें, वैल्यूज़ x एक्सिस पे 0 है और y के ऊपर -6 है, तो इसको भी आप देखें, ये x एक्सिस है और इसके ऊपर ये 0 है और y की वैल्यू जो है वो उसके ऊपर -6 था, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, x एक्सिस पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वैल्यू जो है वो 1 है और y एक्सिस पर -8 है। 1 +1 और -8। +1 x एक्सिस पे आप देखें, ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं, ये 1 है यहाँ पे और 8 ये है। ये दोनों पॉइंट अब डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे करके जो है वो पॉइंट बनेगा। ये 1 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर -8, ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं 2 और 0। 2 x एक्सिस पर है और y एक्सिस पर 0 है, तो +2 x एक्सिस पर ये है और y एक्सिस पर 0 है हमारे पास। अब ये पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गए। अब हम इनको जो है वो आपस में मिला देंगे, और जैसा कि मैंने बताया था कि क्यूबिक फंक्शन में कर्व जो है वो 2 तरह का कर्व होगा, 2 मरतबा जो है वो मुड़ेगा कर्व जो है। तो इसमें देखते हैं और एस शेप का जो है वो ग्राफ हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इसको जो है वो ये इस पॉइंट से मिला देना है। ये जो पॉइंट 3 हमने देखा था,
और यहाँ पे जब वो थोड़ा सा आप गोल कर दीजिएगा ताकि कर्व जो है वो सही बन जाए। अब नेक्स्ट जो है वो देखें, इसके ऊपर आएगा ये -1 के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको मिला दें -1। अब इसी तरह जो है वो आप नीचे ले आए तो ये -6 तक आ रहा है, -6 तक एक ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बचो है वो हमें नज़र आ रहा है -8 और ये 1 एक्स एक्सिस पर जो था ये पॉइंट मिला। इसको आप मिलाएं, थोड़ा सा गुलाई में कर दीजिएगा यहाँ से ताकि कर्व जो है वो ज़रा अच्छा आ जाए। अब नेक्स्ट जो है वो देखें 2 के ऊपर जो है वो पॉइंट हमारा आ रहा है, तो इसको आप लेके जाएं 2 के ऊपर और यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। अब जैसा कि बच्चों इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये 2 कर्व जो है वो लेगा और एस की फॉर्म में जो है वो आएगा क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। तो बच्चों दिस इज़ आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो बच्चों हम इसका देखेंगे, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो यू शेप का होता है, या तो यू शेप ऊपर को आएगा या फिर डाउन जो है वो ऐसे जाएगा, तो यू शेप में इसका ग्राफ आएगा। तो इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है वो हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शंस में आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैं जो है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए -3 -2 -1 0 और इससे आगे +1 +2 और +3 ये वैल्यू मैंने x की ले ली। इसी तरह आप लोगों ने ये x की वैल्यू ये -3 है ना, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेनी है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को इस वैल्यू को y की वैल्यू को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर आप ले लें एक। अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने पुट कर देना है। तो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है -3, तो -3 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखें ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे जो वो इसका आप स्क्वायर लिखें। अब नेक्स्ट है वो आप लिखें प्लस, आगे x है, x की जगह आप उसकी वैल्यू लिख लें -3, तो ये आप ब्रैकेट में लिखें ब्रैकेट -3 और ब्रैकेट को बंद कर दें। अब नेक्स्ट है -2 अब देखें इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 4, तो 4 जो है वो आप यहाँ पे लिख दें। x की वैल्यू अगर -3 है एक्स एक्सिस पर, तो y की वैल्यू जो है वो 4 होगी। इसी तरह आप बाकी जो वैल्यूज़ है वो भी इसी तरीके से जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब देखें मैंने जो है वो x की वैल्यू 1 बाय 1 जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यूज़ जो है वो हमने मालूम कर ली। तो अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब हम बच्चों देखें ग्राफ जो है वो ऐड करेंगे, ये x एक्सिस है और ये वाली लाइन y एक्सिस है। अब देखें इसमें जो है वो मैंने ये दरमियान में 0 जो है वो लिखा है। अब राइट साइड पे जाते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो हमें पॉजिटिव में आती जाएगी, +1 +2 +3 एंड +4 एंड सो ऑन। और अगर राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो 0 से नीचे नेगेटिव में वैल्यूज़ आती जाएंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 का डिफरेंस लिया हुआ है, तो अगर ऊपर जाते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव में आती जाएगी, ये 2 और 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और इसी तरह जब हम नीचे आते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो है वो हमें माइनस में आती जाएगी, -2 -4 -6 -8 और इसी तरह जो है वो नीचे। अब नेक्स्ट जब हम पॉइंट्स को देखेंगे तो देखें यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर वैल्यू है वो है -3 x एक्सिस पर, और y जो एक्सिस है उसके ऊपर 4 है प्लस का, तो -3 और +4 ये x एक्सिस है, इसमें -3 ये है और +4 ये है, तो इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट बनेगा, ये -3 और +4 यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो ये पॉइंट बन गया। अब इसी तरह आप दूसरा जो है वो वैल्यू देखें और दूसरा पॉइंट हम ड्रा करेंगे बनाएंगे। -2 है x एक्सिस पर वैल्यू और y एक्सिस पर वैल्यू है 0, -2 और 0 y की वैल्यू, तो -2 ये है इधर और 0 जो है वो इधर रहेगा। अब इसी तरह जो है वो थर्ड वैल्यू जो है वो आप लें -1 और -2, -1 x एक्सिस पर है जबकि y एक्सिस पर -2 है, तो ये -1 है
और नीचे जाएंगे, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर ये -2 है, तो ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पर मिलेंगे, -1 और ये -2, तो ये पॉइंट जो है वो हमें मिल जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू को हम देखते हैं, 0 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -2 है, एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर -2 है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, ये एक्स एक्सिस का 0 है और वाई एक्सिस ये है, तो ये -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरह जो है ये -2, अब इस तरह नेक्स्ट आप देखें, 1 एक्स एक्सिस पर और 0 वाई एक्सिस पर, 1 और 0, ये पॉजिटिव 1 है और वाई एक्सिस पर 0 है, तो ये एक आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, 2 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 4, 2 और 4 दोनों पॉजिटिव में है, ये 2 है और ये 4 है वाई एक्सिस पर, तो ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो यहाँ आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है। अब इसी तरह जो है वो हम आगे देखते हैं, 3 पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर 10 है, तो अब देखें ये पॉजिटिव 3 है हमारे पास और ये 10 है, इन दोनों को आप मिला दें तो ये जो है वो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब ये पॉइंट वाला भी हमने जो है वो स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि इस पे ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, तो आप इनको जो है वो मिला दें। यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वो इसको लेके आए इस पॉइंट तक, उसके बाद यहाँ पे लेके आए, यहाँ से इस पॉइंट तक मिलाएं और इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट और देन लास्ट पॉइंट तक इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। आप देखें ये यू शेप का आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्ट में भी और पिछली वीडियोस में भी, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, उसका ग्राफ यू शेप का आएगा। दिस इज़ आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।